क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एक्सिस, विद इट्स वर्टिकल एक्सिस। द आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। ठीक है, पहले इतना समझते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक मेरे को आर्च किस फॉर्म में दे रखी है? पैराबोला फॉर्म में, और उसकी वर्टिकल एक्सिस है। अब वर्टिकल एक्सिस मतलब इस तरीके से एक्सिस है, तो आप अपवर्ड भी बना सकते हो, डाउनवर्ड भी बना सकते हो। जनरली अपवर्ड बनाती है। ठीक है, ठीक है। अब वो हमारे से क्या कह रहा है कि जो आर्च है वो 10 मीटर हाई है, मतलब जो इसकी टोटल हाइट है वो कितनी है? 10 मीटर हाई है, और 5 मीटर इसका क्या है? वाइड है। ये जो पैराबोला है, आर्च इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला 10 मीटर हाई है और 5 मीटर वाइड है। ठीक होगा जी, इतना क्लियर है। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है? हाउ वाइड इज इट फ्रॉम 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इसमें कह रहा है जो वर्टेक्स है उससे 2 मीटर ऊपर अगर हम जाते हैं उस समय पे जो पैराबोला है वो कितना वाइड है, तो इसकी लेंथ निकालनी है। टू वर्टेक्स से 2 मीटर ऊपर जो है पैराबोला की वाइडनेस बतानी है, मतलब ए बी की लेंथ हमें बतानी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी। मुझे ये वाला डिस्टेंस नहीं पता फिलहाल के लिए, चलो मैं पहले इतना कहता हूँ। ये वाला डिस्टेंस पता है आपको? नहीं पता। ये मान लो मैं अगर x मान लूँ इसको, और ये मान लूँ 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आप बताओ। x, 2 कितने होंगे? इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में पूछ रहा हूँ कितने होंगे? x, 2, और डिस्टेंस कितना है? x है यहाँ से यहाँ तक, ये x है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 2। अगर मुझे x पता चल जाए तो x का डबल करके मेरी ए बी लेंथ आ जाएगी। तो मुझे x निकालना है, फिर x का डबल कर दूंगा मैं अगर, क्योंकि x इधर है तो x इधर होगा। सिमेट्रिकल है ना, पैराबोला सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है, तो x यूनिट अगर इधर होगा तो x यूनिट इधर होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 2x। तो हमें बेसिकली ए बी मतलब मेरे को 2x लेंथ निकालनी है। कितनी लेंथ निकालनी है? 2x यूनिट। क्लियर हो गया? अब देखो कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं। आपने क्या करना है? सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं हमारे। इसको मैं नाम देता हूँ सी का, मान लेते हैं। ये देखो, ये पूरी 5 है, तो आधी कितनी होगी? 5/2। 5/2 ये है, 10 मीटर ये है, तो सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5/2, 10। 5/2, 10 सी के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो इसमें हमने लिखना है, अब देखो इतना पहले आपको पता चल गया। अब इतना मैं लिख लेता हूँ पहले कि मैंने क्या है, गिवन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, अब यहाँ पर आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो सी पॉइंट जो है, सिंस सी पॉइंट सी 5/2, 10 lie on parabola, lie on arch, therefore it satisfied, अब यहाँ पर 5/2, 10 को इससे सेटिस्फाई करा दो, क्योंकि ये सी पॉइंट जो है ये आपका 5/2, 10 है। ठीक है, सी पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है ना, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने सेटिस्फाई करा दिया पैराबोला में। ठीक है, तो x की जगह पे 5/2 और y की जगह पे 10 पुट कर दिया। ये कितना आ जाएगा? 25/4 इज इक्वल टू 4a/10। ठीक है, 4 इंटू a इंटू 10, ये कितना आ जाएगा? 40a, और ये 25/4, ये 40a है ना, ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 25/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो ये 40 है, ये 40 को आप डिवाइड में डाल देना। 25, 4, और ये जो 40 है ये डिवाइड में चला गया। ठीक है, तो ये
कटिंग कर लो इसकी, 5 5 जा 5 8 जा, तो ये आ जाएगा 5/32 आ गया, 8 4 जा 32। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू कितनी निकल गई, 5/32। ए की वैल्यू कितनी निकल गई, 5/32। इतना समझ में आ गया, ए की वैल्यू 5/32 निकल गई। इस ए की वैल्यू 5/32 को आप इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये पैराबोला की एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू 5/32 और ये वाई आ गया है ना, ए की वैल्यू 5/32 को यहाँ पे पुट कर दिया, 4 से 32 कटिंग करके 8 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 5y आ जाएगा, है ना। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ओके। अब देखो जो ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट भी इसी पैराबोला पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो मैं सेटिस्फाई करा सकता हूँ इस पैराबोला में, सिंस बी एक्स कोमा 2 lie on parabola, therefore it satisfied, therefore it satisfied। यहाँ पे x की जगह पे तो x ही रहेगा और y की जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है, y की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 10/8 कटिंग करके 5/4 x स्क्वायर की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर को तो रूट में भेजोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट 5/4, तो मतलब अगर रूट 5/2 हो जाएगा, 4 का रूट 2 आ गया, 4 का रूट कितना हो गया, 2 आ गया। अब मुझे तो क्या निकालना था, अगर क्वेश्चन में देखो तो मैं ये निकालनी थी 2 मीटर ऊपर जो इस आर्च का ये जो वाइडनेस निकालनी है किसकी, आर्च की वाइड फ्रॉम द वर्टेक्स 2 मीटर अबव, 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स आपने क्या निकालनी है, आर्च की वाइडनेस। तो आप ये x है, ये x है, टोटल लेंथ कितनी होगी 2x, मेरी x की वैल्यू तो आई गई थी, तो 2x कितना आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया, लेंथ 2x क्या हो गया, लेंथ ऑफ ए बी, यही हमें चाहिए था। क्लियर हुआ, आ गया समझ में, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर है।